नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको देखने को मिल रही है राजस्थान से। रीट भर्ती का इंतजार पिछले 2 साल से आप कर रहे हैं भैया, फाइनली यहां पर खत्म होने वाला है। एक डेट पता चल रही है रीट के फोरम से रिलेटेड। जी हां, सामने आ रहा है एक और ट्वीट जो कि यहां पे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की तरफ से यहां पर शिक्षा मंत्री जी ने किया है भैया, और बताया कि मुख्यमंत्री जी ने प्लान कर लिया है रीट के बारे में कि भाई अब फोरम यहां पर चालू हो जाना चाहिए, विज्ञप्ति जारी कर देनी चाहिए। और डेट आपके सामने है। यहां पर राजस्थान में रीट भर्ती को लेकर नई भर्ती होने वाली है भैया। और रीट एक पात्रता परीक्षा है। रीट क्या है, इसको लेकर पहले ही काफी वीडियो डाले हुए हैं। रीट एक पात्रता परीक्षा है। अगर राजस्थान में आप 3rd ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, तो भैया आपको देना पड़ेगा रीट एग्जाम में पास होना चाहिए। केवल राजस्थान की बात हो रही है। अगर सेंट्रल लेवल की बात करते हैं तो सीटेट पास होना चाहिए। लेकिन राजस्थान की बात करें, राजस्थान में आप नौकरी लगना चाहते हैं, सरकारी नौकरी, 3rd ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं, तो सरकारी नौकरी में 3rd ग्रेड टीचर की बात हो रही है, उसमें आपको लेवल 1 और लेवल 2 के टीचर बनने के लिए आपको देना पड़ेगा रीट एग्जाम। यह क्वालिफाई अगर आप होता है तो फिर मेन एग्जाम के लिए आप क्वालिफाई कर पाएंगे। मेन एग्जाम फिर आपको मुख्य जो भर्ती होती है वह दे पाएंगे। योग्यता को लेकर काफी वीडियो डाले हुए हैं और जब विज्ञप्ति जारी होगी तब भी इसके बारे में हम बात कर लेंगे। लेकिन कुछ अपडेट है भैया। क्या अपडेट है? ऑफिशियल अपडेट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बात करते हैं, सीधे लेके चलता हूं भैया आपको यहां पर जो ट्वीट आपको देखने को मिल रहा है उससे रिलेटेड। जी हां, 2 ट्वीट देखने को मिल रहे हैं। एक तो क्या है भैया, राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में मदन दिलावर जी, ट्वीट कर दिया है रीट की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हां, भजनलाल सरकार जो कहती है भैया कि हम कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू होगी। यानी कि प्लान कर दिया गया है, विज्ञप्ति बस आना बाकी है। 1 दिसंबर से आपको फोरम शुरू हो जाएगा। तो भैया टारगेट फोरम का भी आपके सामने है और एग्जाम का भी देख लीजिए। यह परीक्षा फरवरी 2025 में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSC करवाने वाला इस एग्जाम को। ध्यान रखें, फरवरी 2025। थोड़े समय पहले क्या कहा गया था कि जनवरी के मिड में आसपास आपको देखने को मिलेगी। जनवरी के तीसरे सप्ताह ऐसे कुछ बोला गया था भैया कि जनवरी के मतलब मिड के बाद में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अब यहां पर फिर से आपको समय मिल रहा है कि फरवरी 2025, यानी जनवरी कैंसिल करके अब फरवरी 2025 में आपका रीट एग्जाम होने वाला है भैया। अब क्या अपडेट है, रीट का टारगेट सेट कर लो भैया। आने वाला जो है पूरा नवंबर, यह जो 20 दिन बचे हैं नवंबर के, दिसंबर, जनवरी और थोड़ा समय आपको और मिल गया है यहां पर फरवरी के लिए। फरवरी में डेट फिक्स नहीं है अभी कब होगी, लेकिन फरवरी आ चुका है। आप तो 1 फरवरी टारगेट करो कि भाई मुझे तो इसी दिन एग्जाम देना है, लेकिन मान लो जो डेट रहेगी उस हिसाब से आपको एग्जाम देना है। लेकिन ध्यान रखें फरवरी 2025 अब टारगेट कर लीजिए। अंतिम समय आपके पास 3 महीने है भैया, खींच दो मीटर। और एक चीज जो हमेशा मैं रीट के बारे में बोलता आया हूं और आज भी बोलूंगा भैया, रघुकुल रीत सदा चली आई, रीट किसी को समझ ना आई। क्योंकि हमेशा क्या हुआ है, जो चीजें चली आती आई है मतलब उसके बारे में कहा जाता है कि भाई रघुकुल रीत सदा चली आई। ठीक ऐसा ही हो रहा है। रीट एग्जाम की जो रीत है वो कभी नहीं बदलती। इसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक बार जो एग्जाम डेट घोषणा कर दी जाए उस समय पर यह हो जाए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हुआ है। बार बार बदलती है डेट्स। जनवरी कहा गया, अब फरवरी कहा जा रहा है। फरवरी की भी परफेक्ट डेट अभी सामने नहीं है, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा तो पता चलेगा। लेकिन आपको तैयारी से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। ध्यान रखें, टारगेट कर लीजिए। फोरम आते ही 1 दिन फोरम में लगाना है, बहुत अच्छे से आराम से शांति से फोरम भरना है। लेकिन टारगेट कर लीजिए कल सुबह से अच्छे तरीके से। मैं तो कहता हूं अभी सिलेबस उठा लीजिए। जिसने नहीं देखा है भैया, जो भी एलिजिबल है रीट के लिए, उसके बारे में भी आपको मैं बता दूंगा कौन कौन एलिजिबल है, और तैयारी के लग जाइए। क्योंकि अंतिम समय है, ये मान के चलिए आने वाले समय में फिर 5 साल लग जाएंगे अगली वैकेंसी को इंतजार में। इसलिए कह रहा हूं भैया, इस रीट को सीरियस मान के आप तैयारी करें। सिलेबस ऑलरेडी अपलोड है टेलीग्राम पर, वापस से अपलोड और कर दिए जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत आ रही है रीट एग्जाम से रिलेटेड, बात कीजिए मुझसे इंस्टाग्राम के माध्यम से। बताने वाला हूं आने वाले समय में रीट के सिलेबस वाइज टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी। हर टॉपिक के हिसाब से आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा दी जाएगी। थोड़ा समय लगेगा, दिसंबर में आपको अवेलेबल हो जाएगी। उससे पहले कुछ एग्जाम्स की देखने को मिलेंगी। तो ध्यान रहे, रीट को लेकर एक ट्वीट ये है जो कि शिक्षा मंत्री जी ने किया है। दूसरा बात करते हैं, यहाँ पर उपेन्द्र यादव जी हैं भैया, बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष रहे हैं। ध्यान रखें, अभी वर्तमान में शायद भाजपा सरकार में है ये, और इन्होंने चुनाव भी लड़ा था लेकिन चुनाव ये हार गए थे शायद, है ना। बात करें रीट पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। रीट पात्रता परीक्षा के आवेदन 1 दिसंबर से भरे जाएंगे। रीट पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति 25 नवंबर को जारी कर दी जाएगी, और इसमें कहा है 25 नवंबर तक हम जारी कर देंगे। तो नवंबर के एंड में विज्ञप्ति आपको देखने को मिल रही है। 20 नवंबर के बाद कभी भी जारी हो सकती है, और फरवरी 2025 में रीट पात्रता परीक्षा आयोजित होगी। आज का लेटेस्ट ट्वीट है, अब पढ़ाई के लग जाइए। ये ट्वीट आपने देख लिया होगा, सोशल मीडिया पर काफी शेयर हो रहा है और बिल्कुल ऑफिशियल है, होने वाला है। बात करते हैं इससे रिलेटेड। एक सेकंड, एक बार पेन ले लेते हैं भैया, फिर उसके बाद में आपको बताएंगे। हाँ, पात्रता के बारे में, इसकी योग्यता की बात करता हूं भैया।
रीट देखो एक पात्रता परीक्षा है, इसमें 2 लेवल होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। ठीक है भाई। बात करें लेवल 1 1 से 5 कक्षा, अगर इनके आप टीचर बनना चाहते हैं, बात करें ये हो गया 6 से 8। इसके लिए चाहिए भैया BSTC और इसके लिए चाहिए बीएड। पहले तक पिछली वैकेंसी तक क्या होता था भैया, अगर आप BSTC या बीएड के सेकेंड ईयर में भी आप है यानी अपीयरिंग है तो आप फॉर्म भर सकते थे, ऐसा पिछली वैकेंसी तक था। लेकिन इस बार ये नियम बदलने वाले हैं, ऐसा होगा क्योंकि एनसीटी का पहले नोटिस आया हुआ है, वो सीटेट को लेकर आया है कि फर्स्ट ईयर अपीयरिंग वाले भी भर सकते हैं। ठीक है, ऐसा रीट पे भी होगा, वो लागू तो होगा भैया। और थोड़े समय में आपको विज्ञप्ति भी आने वाली है, उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट ईयर वाला अप्लाई होगा नहीं। बाकी अगर सीटेट को देखें, जब सीटेट ने एनसीटी का नोटिस आता है तो सीटेट पे भी लागू होगा, रीट पे भी लागू होगा। अब राजस्थान की सरकार उसको किस हिसाब से देखती है, वो सारी चीजें आपको जल्द ही विज्ञप्ति में देखने को मिल जाएंगी और इसके बारे में बताया गया 25 नवंबर तक। लेकिन फिर भी आपको तैयारी करनी है, आज नहीं तो कल आपको मास्टर तो बनना ही है भैया, तैयारी करनी है, 10 दिन खराब नहीं करने हैं। इसलिए आपको जो सिलेबस प्रोवाइड करवा रखा है उसको पढ़े भैया, और किसी को सिलेबस नहीं समझ में आ रहा हो तो मेरे को बता देना, एक बार सिलेबस भी समझा देंगे अलग से वीडियो, कमेंट आप कर सकते हैं और पीडीएफ आपको दोबारा शेयर हो जाएंगे। और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप मुझे यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, आने वाले समय में इससे रिलेटेड अन्य जो जानकारी रहेंगी आपको लगातार चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। और इसके फोरम से रिलेटेड बातें की गई हैं भैया, फोरम की जो फीस रहने वाली है 2022 की जो परीक्षा थी वही रहने वाली है, सभी में वही रहता है फीस से रिलेटेड, उसको लेकर टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञप्ति आएगी जब बता देंगे एक दिन फॉर्म भरना है, उसके बारे में सारी जानकारी आपको अवेलेबल हो जाएगी। इससे पहले आपके आधार कार्ड वगैरह में जो फोटो वगैरह अपडेट है वो कर लीजिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए, जो सारी प्रॉब्लम्स आपके नाम वगैरह की दिक्कत हो वो सारी चीज आप अपडेट कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में किसी वैकेंसी के फॉर्म वगैरह में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी आप अच्छी तैयारी करें और रीट यहाँ पर पात्रता क्लियर करें और फिर मेन एग्जाम के लिए आप क्वालिफाई कर पाए और फिर आप टीचर बन पाए, ऐसी मेरी कामना है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।